रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या कभी किसी गायक को सुनकर के आपने सोचा है कि इनकी आवाज़ इतनी मीठी क्यों है, और फिर क्या खुद से पूछा है कि मेरी आवाज़ में वैसी मिठास क्यों नहीं है? दोस्तों, आवाज़ की मिठास जन्म से मिलने वाली चीज़ नहीं होती है। यह सही तकनीक और सही आदतों और नियमित रियाज से इसे हम समय के साथ विकसित कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर आप नियमित रूप से अपनाएंगे तो आपकी आवाज़ अधिक संतुलित, साफ और गूंजदार बनने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़ करके चैनल को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ करके एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते हैं, हमारे प्राइवेट लेसन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिल रहा होगा, वहां से आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे प्राइवेट लेसन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं वहां पर आपको खुद पर्सनली आकर के रिप्लाई भी करता हूं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि हम अपनी आवाज़ को गूंजदार और मधुर कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स में 5 यहाँ पर अभ्यास बताऊंगा और 5 यहाँ पर ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आवाज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। पहला पॉइंट ये है कि गले से नहीं आराम से गाइए। आराम से गाइए। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहली गलती जो लगभग हर नया विद्यार्थी करता है वह यह सोचता है कि ज़ोर से गाऊंगा तो आवाज़ अच्छी लगेगी, लेकिन जितना ज़्यादा दबाव डालोगे गला उतना ज़्यादा थक सकता है। गाते समय कंधों और जबड़ों को आराम से रखना है। मेरे पास एक विद्यार्थी संगीत सीखने आया। वह हर समय पूरी ताकत से गाता था। उसे लगता था कि ज़ोर से गाने का मतलब अच्छा गाना होता है। तो मैंने उसे केवल 1 सप्ताह तक धीरे से आराम करने को और रियाज करने को कहा। 1 सप्ताह बाद उसने मुझे खुद कहा कि सर, अब गला पहले से जितना पहले थकता था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया है और आवाज़ भी बिल्कुल साफ लग रही है। तब उसे समझ आ गया था कि अच्छी आवाज़ का मतलब केवल तेज़ गाना नहीं होता है, बल्कि सुमधुर गाना होता है, और इसी को बोलते हैं अच्छी गायकी। तो एक चीज़ आपको, पहला पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है। दूसरा पॉइंट कि रोज़ 5 मिनट आपको हमिंग करना है। रोज़ 5 मिनट आपको हमिंग करना है। हमिंग सबसे पहले आपको क्या होता है कि हमिंग सबसे सरल लेकिन प्रभावी जो शुरुआती विद्यार्थियों का अभ्यास है उनमें से एक है। होंठ को बंद रखना है और आराम से माँ की ध्वनि को निकालना है। ध्यान देना है कि चेहरे के आगे वाले हिस्से में हल्का वाइब्रेशन आपको महसूस होना चाहिए, तब वो सही हमिंग होता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि एक छात्रा थी, वो हर दिन सीधे गाना शुरू करती थी, वार्म अप बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि 7 दिन तक, केवल 7 डेज तुम 5 मिनट हमिंग करो, फिर गाना शुरू करो। 5 मिनट हमिंग करो, उसके बाद फिर तुम गाना शुरू करो। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि अब शुरुआत में आवाज़ पहले से ज़्यादा सहज हो गई है। उसे समझ आ गया था कि वार्म अप समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि वो आपके गले की तैयारी होता है। कैसे करना है हमिंग मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आपने सा लगाया और पा लगाया और हम बोलना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बोलना है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि सही सांस लेना सीखिए। सही सांस लेना, ये हमारा तीसरा पॉइंट है।
अगर सांस अस्थिर होगी, सांस अगर हमारी स्थिर नहीं है तो आवाज़ भी हमारी स्थिर नहीं हो सकती है। इसलिए गाने से पहले 2 से 3 मिनट आपको गहरी सांस और नियंत्रित सांस यानी कि कंट्रोल्ड ब्रीदिंग आपको यहाँ पर करना ज़रूरी है। क्योंकि एक विद्यार्थी क्या होता था कि हर लाइन में बीच में सांस टूटने की शिकायत करता था। उसे लगता था कि समस्या उसकी आवाज़ में है, लेकिन जब उसकी सांस लेने की आदत सुधर गई तो धीरे धीरे उसकी गायकी भी अधिक कंट्रोल्ड होने लगी और सुनने वाले को भी काफ़ी अच्छा और नियंत्रित सुनाई देने लगा। ऐसा लगने लगा कि उसका वॉइस में खुद में कंट्रोल हो गया है। तो उसे एहसास हुआ कि कई बार समस्या आवाज़ की नहीं होती, बल्कि कई बार समस्या होती है सांस लेने की टेक्निक की। तो इसको भी हमें सुधार करना है। चौथा पॉइंट ये है कि शुद्ध सुर ही असली मिठास लाते हैं। इसके ऊपर हम बात करते हैं। शुद्ध सुर ही असली मिठास लाते हैं। कई लोग सोचते हैं केवल आवाज़ का टोन अच्छा होना ही काफ़ी है, लेकिन अगर सुर जो है वो बार बार गलत लगा रहे हैं तो आवाज़ की मिठास कम होती चली जाएगी और आपकी आवाज़ जो है वो सुरीली नहीं रहेगी। इसलिए रोज़ आपको क्या करना है, पहला काम सा की साधना आपको रोज़ करनी है। दूसरा क्या करना है, सरल सरगम करना है। तीसरा आपको करना है कि धीमे अलंकार आपको करना है। ये भी काम आपको रोज़ करना है। 2 विद्यार्थियों की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। 2 विद्यार्थियों की आवाज़, एक विद्यार्थी ए है, एक विद्यार्थी बी है। इनकी आवाज़ लगभग दोनों की सेम आवाज़ थी, लेकिन एक सुर का अधिक स्थिर था और दूसरा जो सुर का वो स्थिर नहीं था। तो अधिकतर श्रोताओं को वही गाना पसंद आता था जिसमें अधिक सुर स्थिर होते थे, जिसमें शुद्धता थी, और जिसका सुर अस्थिर था, जिसमें शुद्धता नहीं थी, उसको लोग पसंद नहीं करते थे। इससे पता चलता है कि सुर की शुद्धता आवाज़ की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा विद्यार्थी बनना है। 5वां पॉइंट है कि गले की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है। गले की देखभाल, इस चीज़ के ऊपर एक मैं बहुत ही विस्तृत वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि आपको वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से मैं वहाँ पर समझाऊँगा। आपको ये ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं इनको भी आप समझिए। इसके अलावा इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, आवाज़ में मिठास बनाने की। वो पूरी की पूरी मास्टर क्लास होगी। उस क्लास में आप जुड़िएगा। इसी वीडियो के नीचे मैं उसकी लिंक डाल दूँगा, तो आप उस पूरे क्लास में जुड़िएगा। वहाँ पर आपको A to Z जो भी आपके डाउट होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे, मैं गारंटी देता हूँ एक भी प्रश्न वहाँ से छूट करके नहीं जाएगा। तो गले की देखभाल भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप पूरी रात जागेंगे, या फिर आप कम पानी पिएंगे, या फिर आप बिना वार्म अप के अगर आप अभ्यास करेंगे, कम पानी पिएंगे और आप अभ्यास करेंगे, तो केवल रियाज से अच्छे परिणाम मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एक कार्यक्रम से पहले एक गायक लगातार अभ्यास कर रहा, लेकिन उसकी पर्याप्त आराम उसने नहीं किया, उसने पर्याप्त नींद उसने नहीं ली। अगले दिन मंच पर उसकी आवाज़ जल्दी थक गई। बाद में उसके गुरु ने कहा कि रियाज जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कि आपके गले के लिए आराम और गले के लिए देखभाल उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन से उसने अपनी दिनचर्या को बदली और अभ्यास को अधिक संतुलित ढंग से करने लगा, और 15 ही दिन बाद उसको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिला। तो यहाँ पर मैं आपको 15 मिनट का एक रूटीन बताता हूँ। उस 15 मिनट के रूटीन में पहले आपको हमिंग करना है। हमिंग कितना करना है, आप 3 मिनट आप हमिंग कर लीजिए। इसके बाद जो दूसरा है गहरी सांस, गहरी सांस भी आप 3 मिनट यहाँ पर गहरी सांस का भी अभ्यास कर लीजिए। फिर आप जो सा की साधना, सा के साधना को आप 4 मिनट कर लीजिए। तो 4 3 7 3 10 मिनट आपका हो गया। और जो अगला 5 मिनट आ रहा है, इस 5 मिनट में आप अलंकार को कर लीजिए। इतना तो आप कम से कम 15 मिनट अगर आप रोज़ करते हैं तो ये आपकी आवाज़ को बेहतर बनाए रखेगा। आपकी आवाज़ कभी भी बेकार नहीं होगी, आपकी आवाज़ कभी भी खराब नहीं होगी। दोस्तों, याद रखिएगा
कि आवाज़ की मिठास किसी दवा या शॉर्टकट से नहीं आती है, बल्कि रोज़ के सही रियाज, धैर्य और अच्छी आदतों से विकसित होती है। तो अगर आप इन 5 बातों को अपने दैनिक जीवन में सुधार लेते हैं तो मैं यहाँ से वादा करता हूँ कि आपकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़बरदस्त, और आपकी आवाज़ स्वीटनेस और आपकी आवाज़ में रिजोनेंस ये विकसित की जा सकती है। इसके लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे। और ध्यान रहे कि यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि सही तकनीक और नियमित अभ्यास से धीरे धीरे ये विकसित होने वाली क्षमता है। तो आपको इसके ऊपर काम करना, बेहतरीन काम करना, ताकि आपको आगे चल करके आपकी आवाज़ बेहतर बने और आपको कहीं भी समस्या ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक निवेदन आपसे रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ कर कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन का ऑप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन करके भी हमसे जुड़ करके आप संगीत के प्राइवेट लेसन हमारे एक्सेस कर सकते हैं। कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।